अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ द केसी। ठीक है, इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक में वी जस्ट डिड द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कौन कौन से न्यूमेरिकल थे? अनयूज जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी उससे वी फाइंड द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इन दोनों में एक बात क्या चीज़ कॉमन है, आपको यही बताया था कि अनयूज का मतलब ही क्या होता है, वो कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन से केसी फाइंड करना और केसी से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, दोनों मतलब एक ही बात है। इस टाइप का न्यूमेरिकल किया, इस टाइप का न्यूमेरिकल किया, उसके बाद हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना। आई थिंक लास्ट टॉपिक में जो न्यूमेरिकल था वो नीचे एंड का आपको हो सकता है कि क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ बोल भी रही थी, जिन्होंने समझ के किया है या कुछ स्टूडेंट को समझ आ गया होगा, कुछ को नहीं आया, उनके लिए ये वाला टाइप का न्यूमेरिकल दोबारा कर लेते हैं। क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन। हमें क्या पता है इक्विलिब्रियम पर कौन सी कंसंट्रेशन होती है क्लास, अगर कोई एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है तो इक्विलिब्रियम पर हम क्या देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पर होगा इक्विलिब्रियम पर हमेशा रिएक्टेंट होता है a माइनस एक्स, ये वाला रिएक्टेंट b माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। और इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट क्या होगा, x होगा, 2 है तो 2x, ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। इनिशियल क्या होती है, इनिशियल मतलब जो शुरुआत में कंसंट्रेशन है रिएक्शन से पहले, इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा a होगी, यहाँ की इसकी d होगी। a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, इनसे हमें a और b फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल a माइनस एक्स इक्वल्स टू c के बराबर है, b माइनस एक्स इक्वल्स टू d। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, a के b के दोनों के बेटा 4 मोल दिए हुए, कब दिए हुए, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर a के भी 4 मोल पर dm³ दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए बी पर 4 मोल पर dm³, दोनों की कंसंट्रेशन दी हुई है इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन। हमें इतना पता है a माइनस एक्स इक्वल्स टू सी, इसका मतलब 4 किसके बराबर है, 4 क्या है, 4 या तो a माइनस एक्स है या तो 4 क्या है, c है। क्यों, क्योंकि a माइनस एक्स भी बराबर है c के, a माइनस एक्स अगर c के बराबर है तो इसका मतलब c भी a माइनस एक्स के बराबर है। बात समझ लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, 2x। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है a और b। अगर हमें x पता चल जाए तो हम उस x को माइनस करवा देंगे या प्लस करवा देंगे तो हमारी ये चीज़ें आ जाएंगी। हम ये सपोज कर देते हैं कि a माइनस एक्स बराबर है c के, b माइनस एक्स बराबर है d के और ये 2x है। हमें इतना पता है कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ना 4 मोल है, a के b के 4 मोल है, इसका मतलब a माइनस एक्स 4 है, b माइनस एक्स भी 4 है। ये क्या है, b माइनस एक्स है, a माइनस एक्स 4, b माइनस एक्स 4। और इक्विलिब्रियम की पर इसकी कंसंट्रेशन है 2x किसके बराबर है, 6 के। इक्विलिब्रियम पर 2x बराबर है 6 के, इसका मतलब अगर 2x इक्वल्स टू 6, 2x अगर 6 के बराबर है, x हो जाएगा 6/2, ये x ये था, 2 नीचे आ गया, 6/2, 2 1 सा 2 3 सा, इसका मतलब x 3 है, x इक्वल्स टू 3। 2x 2x 6 के बराबर थे, 2x 6 के बराबर अगर एक x है तो वो बिकम इक्वल्स टू 3। इसका मतलब a माइनस, सॉल्यूशन कर देते हैं, a की अगर बात करें तो a माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, a मालूम करना है, x कितना है, 3 है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें इतना पता है a माइनस 3 बराबर है 4 के, a माइनस 3 इक्वल्स टू 4। हमें फाइंड आउट करना है a, तो हो जाएगा a 3 यहाँ में माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा 4 के पास क्या हो जाएगा, कॉमन है, प्लस हो जाएगा
ए इक्वल्स टू 4 ऑलरेडी था, इक्वल के इस तरफ, ये वाला 3 इस तरफ आ गया, प्लस हो जाएगा, हो जाएंगे 7। इसका मतलब इनिशियल कंसिडरेशन ए की क्या है, 4 + 3 7। बी की भी आप इसी तरह खुद निकाल लीजिएगा कि b माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, b माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, फिर b माइनस एक्स की क्या है वैल्यू 3 है, b माइनस 3 इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 + 3। इनिशियल कंसिडरेशन b की भी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और ये इक्विलिब्रियम पर आपको पता है कि x ही है। और इनिशियल कंसिडरेशन प्रोडक्ट की क्या होगी इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसिडरेशन क्या होती है 0। इक्विलिब्रियम पर 2x। इस न्यूमेरिकल का बेटा क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और सॉल्व इसी तरीके से होगा। आपने क्या करना है, लास्ट हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उन सब के बेटा एज इट इज क्वेश्चन जो हैं बुक में मौजूद है, वो बुक की एग्जाम थी, सिर्फ आपको क्वेश्चन को रीड करना है। इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंसंट्रेशन इनिशियल में है और कौन सी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन में। सिर्फ आपने क्या करना है, एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा, पढ़ के देखें कि आपको डाटा बनाना आ रहा है क्या नहीं। अगर कोई चीज़ कह रही है कि इनिशियली इतना ग्राम लिया, इतना ग्राम लिया, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इक्विलिब्रियम पर आपको माइनस करके देंगे। लेकिन अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वाज दिस, तो आपको माइनस करवाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एज इट इज वो वैल्यूज, प्रोडक्ट की वैल्यूज ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट्स के नीचे दोनों का रेशो, मतलब दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। बात समझ आ रही है। आपने क्या करना है, लास्ट जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उनके क्वेश्चन सिर्फ रीड करने हैं और उनकी इक्वेशन बना के डाटा बनाना है। डाटा कैसे बनाओगे, सबसे पहले होगा इनिशियल पर मोल्स, देन इक्विलिब्रियम मोल्स, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। 3 लाइनें हर एग्जाम्पल की बता दीजिएगा। ये तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। फर्स्ट में हमने इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन से केसी फाइंड आउट किया। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से केसी तो आपको पता है क्या होता है, जो भी वैल्यू दी हुई कंसंट्रेशन की, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख देंगे, केसी के बराबर हो जाएगा। अनयूज की बात की जाए, अनयूज रिएक्टेंट का मतलब भी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन होता है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब भी इक्विलिब्रियम होता है। केसी से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, इसका मतलब आपको पहले x चाहिए होगा, वो x आपने ऐड करवाना होगा और इसमें क्वाड्रेटिक लगेगा। अगर केसी गिवन है और कह रहे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्वाड्रेटिक वाली न्यूमेरिकल। फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मतलब a माइनस एक्स वाला न्यूमेरिकल है और इनिशियल कंसंट्रेशन a फाइंड आउट करना है। और आज का जो न्यू लेक्चर टॉपिक होगा वो हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ केसी, मीन्स केसी कहाँ कहाँ काम आ सकता है। केसी कहाँ काम आएगा, केसी प्रिडिक्ट कर सकता है डायरेक्शन ऑफ किसी भी रिएक्शन का। डायरेक्शन ऑफ एक्स, डायरेक्शन क्या कौन कौन सी हो सकती है, या तो फॉरवर्ड होगा या तो बैकवर्ड होगा या दोनों होंगे, ठीक है। केसी से हम एक तो डायरेक्शन पता कर सकते हैं और प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब कितना फास्ट, किस हद तक ये रिएक्शन पॉसिबल है। देख लेते हैं। ये जो बेटा एप्लीकेशन ऑफ केसी है ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे प्रिडिक्ट द डायरेक्शन करेगा। अगर किसी भी जगह आपको केसी की वैल्यू गिवन है और आपको ये कहा जाता है नाउ फाइंड आउट द केसी ऑफ दिस रिएक्शन, एक केसी आपको गिवन है, वो जो होगा वो आपका स्टैंडर्ड केसी होगा, वो रेफरेंस केसी होगा, ठीक है। और आपने खुद प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से किसी रिएक्शन का केसी निकालेंगे, आप उन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है। जो गिवन केसी है अगर उससे आपकी कैलकुलेटेड केसी की वैल्यू ज़्यादा आ गई, दिस इज द साइन फॉर द ग्रेटर। अगर आपकी कैलकुलेटेड केसी ज़्यादा आ गई, इसका मतलब रिएक्शन जो होगा ना वो बैकवर्ड होगा, ठीक है। बैकवर्ड का मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। बैकवर्ड इस तरफ रिएक्शन जाएगा, क्या चीज़ फॉर्म होगी, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होगी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट फॉर्म होगा। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन केसी से ज़्यादा है, आपको ये बताया था कि या तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा या फिर क्या देख लेते हैं बी में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, जब प्रोडक्ट को डिवाइड किया रिएक्टेंट से, वो अगर लेस देन है
गिवन केसी की वैल्यू से तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, फॉरवर्ड मतलब इस तरफ रिएक्शन जाएगा, क्या चीज बनेगी, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब हमने देखा बैकवर्ड रिएक्शन कब होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा। एक और टाइप का होगा जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। सी देख लेते हैं। जब हमने कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी, डिवाइड कर दिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, जो इक्वल था गिवन केसी। ये गिवन केसी कौन सा था, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कैसी की वैल्यू। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बिकम इक्वल टू द केसी, इसका मींस कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव। और इक्विलिब्रियम बेटा ऐसा लॉ जहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा था वो कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो है, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो है, सही है। हमने डायरेक्शन से भी रिलेट कर ली कि कब फॉरवर्ड होगा, कब बैकवर्ड होगा, कब फॉरवर्ड होगा, कब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, तीन ही टाइप थे। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे कि कितना फास्ट है ये रिएक्शन या कितना स्लो है, ये किस हद तक पॉसिबल है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हम करने जा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, या तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। वेरी फास्ट बेटा कब होगा, एक रिएक्टेंट हमने लिया, उससे क्या बन गया, प्रोडक्ट बना, ठीक है। वेरी फास्ट कौन सा रिएक्शन की बात करें, वेरी फास्ट हम ना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में बेटा सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरी फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब प्रोडक्ट बनता जाएगा। और ये बेटा वेरी फास्ट होगा, रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा, रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा तो ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा, या तो रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा या तो रिएक्टेंट बहुत रिएक्टिव होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ओजोन का मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, ओजोन क्या है, बहुत रिएक्टिव गैस है, अगर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और इसकी जो केसी की वैल्यू होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी, एटलीस्ट एक्सपोनेंशियल 55 तक, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन कब होगा, जब वेरी हाई वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ केसी अगर स्पेस नहीं, आप ये पूरा एक लाइन में लिखोगे, वेरी हाई वैल्यू ऑफ केसी एक्सपोनेंशियल 55 तक। ये क्या बताता है, वेरी फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन का हमारा रिएक्टेंट बहुत अनस्टेबल है, इसीलिए फास्ट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में जा रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं। या तो वेरी फास्ट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, या क्या होगा, वेरी स्लो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। देख लेते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब क्या होगा क्लास, कि हमारा रिएक्टेंट है ना अनस्टेबल है, इट डजंट वांट टू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है। वेरी स्लो का मतलब रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है, वो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहता। इसकी एग्जांपल क्या होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड, CI2 और H2 बनना वेरी स्लो रिएक्शन होगा। इसकी जो केसी की वैल्यू होगी वो होगी केसी बिकम इक्वल्स टू द एक्सपोनेंशियल -13। फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो होगा। अब थर्ड टाइप जो होगा वो किसका होगा, ना ही वेरी फास्ट रिएक्शन होगा और ना ही वेरी स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। ना फास्ट हो ना स्लो हो, उसको क्या करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन कौन सा, जिसमें फॉरवर्ड भी उसी एक्सटेंट से हो रहा हो जिससे बैकवर्ड हो रहा हो। मॉडरेट में हमेशा केसी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल 10 के करीब होगी, ठीक है। 10, 11, 9, 8 ये सारे मॉडरेट रिएक्शन होंगे, सही है, जिसमें ना बहुत
स्लो फॉरवर्ड, बहुत स्लो होगा, ना तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। इसकी एग्जांपल कौन सी होगी? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, ये सारे डबल एल्गोरिथम क्योंकि हम बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है मॉडरेट एग्जांपल कीजिए। अब ये बेटा थ्योरेटिकल वर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका किस तरह, जिनके पास नोट्स हैं वो अपने पास से लेक्चर बना के लिख लें, जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए काम सेंड कर दूंगी। आपने अपनी कॉपी के 2 क्वेश्चन करने हैं, एक साइड पर न्यूमेरिकल होते जाएंगे, एक साइड पर थ्योरेटिकल काम होता जाएगा। थ्योरेटिकल का वर्ड मैं आपको फेयर जो भी होगा वो सेंड कर दूंगी, या जिनके पास नोट्स हैं वो अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे रजिस्टर पर, कहीं से भी आप ये काम ले सकते हो। आपको बस ये हेडिंग्स याद करनी है कि टीचर ने ये चीज़ करवा दी है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको एप्लीकेशन ऑफ केसी पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में हमने लास्ट का न्यूमेरिकल स्टडी किया और एप्लीकेशन ऑफ केसी की, जिसमें प्रेडिक्ट का डायरेक्शन किया कि फॉरवर्ड बैकवर्ड या इक्विलिब्रियम अचीव होगा या किस हद तक रिएक्शन पॉसिबल है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम किया। सबसे पहले हमने देखा बैटरी रिएक्शन कब होगा, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो ज़्यादा है केसी से। फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, जब ये रेशियो कम होगा। अगर ये रेशियो बराबर है केसी के तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अचीव लॉ ऑफ मास सेक्शन में होता है, ये बात लिखनी जरूरी है इसे हम पर। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन कब होगा, जब रिएक्टेंट अनस्टेबल है। वेरी स्लो कब रिएक्शन होगा, जब रिएक्टेंट बहुत स्टेबल है। मॉडरेट का मतलब रिएक्टेंट भी स्टेबल है, प्रोडक्ट भी स्टेबल है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, जिसमें हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल का। ये चीज़